सपा की विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने एक बढ़िया सा सस्पेंशन लेकर हाथों में थमाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, पूजा पाल ने 2022 की राज्यसभा वोटिंग के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार किया था और वोट भी मांगे थे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से समाजवादी पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। पूजा पाल की शादी 2005 में राजू पाल से हुई थी, जो उस समय इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से तत्कालीन विधायक हुआ करते थे। शादी के 10 दिन बाद उनके पति की हत्या हो जाती है और उस सीट पे उपचुनाव होना था। फिर मायावती जी ने पूजा पाल के साथ खड़े होने का फैसला किया और उन्हें उपचुनावों के लिए टिकट दे दी। हालांकि पूजा पाल की किस्मत अच्छी नहीं थी और वो उपचुनाव हार गईं। फिर बाद में 13 और 17 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने लगातार 2 बार पूजा पाल को टिकट दी और वो दोनों बार बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक बनी। लेकिन बसपा के साथ भी उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होती रहीं और मायावती जी ने भी उन्हें अपनी पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया था। अब समय आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को उन्नाव सीट से प्रत्याशी बनाने का अपना मन बना लिया और टिकट देने का फैसला कर लिया। लेकिन पूजा पाल ने सपा से लोकसभा का जो टिकट था वो लेने से मना कर दिया। शायद उनके ऊपर बीजेपी का प्रेशर था और उन्होंने ये भी बोला था कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना वो टिकट वापस ले लिया और उन्हें दोबारा टिकट लेने के लिए पूछा भी नहीं। अब बारी आती है 2022 के विधानसभा चुनाव की। अखिलेश यादव फिर से पूजा पाल को विधानसभा चुनाव में टिकट देते हैं और इस बार वो टिकट ले लेती हैं और समाजवादी पार्टी से चाइल्ड विधानसभा सीट से विधायक बन जाती हैं और विधानसभा पहुंच जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूजा पाल को ट्रोल कर रहे हैं कि वो कब तक अपने पहले पति के नाम पे वोट मांगती रहेंगी और उन्हीं के नाम पे चुनाव जीतती रहेंगी। आपको बता दें, पूजा पाल की जो पहली शादी हुई थी वो 2018 में हुई थी ब्रजेश वर्मा से, और इसका खुलासा खुद उन्होंने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा लगाया था उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि पहली शादी उनकी 2018 में ब्रजेश वर्मा के साथ हुई थी और जो उनकी पहली शादी थी वो हुई थी राजू पाल के साथ 2005 में और शादी के 10 दिन बाद राजू पाल की हत्या करा दी जाती है। उसके बाद जो पूजा पाल के परिजन थे और अतीक अहमद थे, इन सारे लोगों ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पूजा पाल की दूसरी शादी करा दी। पूजा पाल ये दावा करती हैं कि जब उन्हें ये बात पता लगी कि किसी साजिश के तहत उनकी शादी कराई गई है और वो साजिश ये थी कि अगर उनकी दूसरी शादी करा दी जाती है तो वो अपने पहले पति की हत्या के मामले में ना कोर्ट जा सकेंगी और ना ही कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ा सकेंगी, इसीलिए उनकी दूसरी शादी एक षड्यंत्र के तहत कराई गई। जब पूजा पाल को ये बात पता लगी तो उन्होंने कोर्ट में जाके शादी से अलग होने का फैसला लिया और दूसरी शादी के लिए कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी। हालांकि पूजा पाल का कहना है कि जितनी भी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं उनकी दूसरी शादी को लेके, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी सफाई में सारी चीज़ें कह चुकी हैं और पेश कर चुकी हैं। उनका ये भी कहना है कि जनता ने उनके संघर्ष को देखा है और जितनी भी परेशानियां उनके जीवन में हुई हैं उसको भी जनता ने अपनी आंखों से देखा है, तो जनता उनका साथ देगी और राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाएगी। अब लेकिन समस्या ये है कि जब अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आखिरकार अब पूजा पाल को विधानसभा सीट से टिकट देगा कौन? बीजेपी से टिकट पूजा पाल को मिलती है ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाइल्ड विधानसभा सीट से बीजेपी तो उन्हें टिकट देगी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें चाइल्ड विधानसभा सीट से विधायक बनाया था और अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। कहीं ना कहीं जनता ने भी उन्हें इसीलिए जिताया हुआ क्योंकि वो सपा के सिंबल पर लड़ी थी। तो अब वो वहां से तो लड़ेंगी नहीं। अब देखना होगा कि आखिरकार उन्हें टिकट कौन देता है 2027 के विधानसभा चुनाव में।